नमस्कार। भारत की राज्य व्यवस्था में आज हम आपके बीच में हैं संसद भवन को लेकर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में यह वर्णित है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जिसके 3 अंग होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये 3 लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों मिलकर संसद बनेंगे। अब ये संसद में जहां ये लोकसभा राज्यसभा के सदस्य बैठेंगे तो इसके लिए एक भवन की परिकल्पना सोची गई और उसके अधीन इस परिकल्पना के अनुसार वह अपने मूर्त रूप में आया। भारत का संवैधानिक विकास का इतिहास जितना पुराना है, 1773 ईस्वी से शुरू रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1950 तक की कहानी जिस प्रकार से संवैधानिक विकास की होती है, इसी विकास की कड़ी में आगे बढ़ते वह स्थिति आई जब 1921 ईस्वी में यह महसूस किया गया कि भारत के जनप्रतिनिधियों के लिए एक विशेष महल बनाया जाए। ड्यूक ऑफ कनाट ने 12 फरवरी 1921 ईस्वी में इस भवन का पहली ईंट, जिसे कहते हैं नींव का पहला पत्थर डाला, अर्थात शिलान्यास करने का। इसे हम संसद भवन के नाम से अभी जानते हैं। हालांकि कुछ ही दिन बाद भारत का एक नया संसद भवन तैयार होने वाला है और तब वो संसद भवन ये जो अभी हमारा है वह तब इतिहास का हिस्सा हो जाएगा। लेकिन इसका एक लंबा इतिहास रहा है, इसलिए अपने कालखंड के लिए हमेशा यह जाना जाएगा। हम एक बात यहाँ बताते चले, जहाँ अभी संसद भवन है वो रायसीन की पठारी और पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता है, इसलिए हमें यह ध्यान में रखना है रायसीन के पठार के ऊपर बसा है हमारा संसद भवन। सामान्यतः कहावत होती है सामान्य गली से होकर रायसीना तक का सफर। अब रायसीना तक का सफर मीन्स आप लोकसभा में पहुंचते हैं, राज्यसभा में पहुंचते हैं, संसद भवन तक में पहुंचते हैं। संसद भवन तक का सफर कहलाता है। तो संसद भवन का शिलान्यास 1921 में हुआ। 6 वर्षों के लंबे मशक्कत के बाद यह बनकर तैयार हुआ। जब यह बनकर तैयार हुआ तो 18 जनवरी 1927 को इसका विधिवत उद्घाटन किया तत्कालीन वायसराय इरविन ने। तो जिस वायसराय ने इसका उद्घाटन किया थे वे थे इरविन। पहली ईंट डाली थी ड्यूक ऑफ कनाट ने 12 फरवरी 1921 को। इसके भी परिकल्पना, शिल्पकार, परिकल्पना करने वाले डिजाइनर एडविन लुटियंस थे, साथ में थे हर्बर्ट बेकर। ध्यान में रखना है, लुटियंस साहब ने राष्ट्रपति भवन के लिए भी परिकल्पना की थी, डिजाइन किया था, और इनके इसके भी डिजाइनर थे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। 83 लाख रुपए की लागत से भवन बना हुआ है। 83 लाख रुपए की लागत से भवन बना, लेकिन आज की बात यह नहीं, इतने वर्ष बीते, 90 साल से ज्यादा बीत चुके हैं। तो 90 वर्ष पर इसकी कीमत कितनी रही होगी इसे समझा जा सकता है। हम जब इसकी बात देखें तो ये लगभग गोलाकार है। ये भवन लगभग गोलाकार है और गोलाकार भवन के बीच में एक केंद्रीय कक्ष है, सेंट्रल हॉल, केंद्रीय कक्ष है। केंद्रीय कक्ष के चारों तरफ में से 3 तरफ देखेंगे तो एक तरफ लोकसभा है, दूसरी तरफ राज्यसभा है, तीसरा तरफ लाइब्रेरी हॉल है। एक तरफ लाइब्रेरी हॉल और बचा जो चौथा तरफ वहां पार्क है। तो ध्यान में रखना हमको, लाइब्रेरी हॉल, राज्यसभा, लोकसभा और उसके बाद जो बचा वह पार्क सब है। अब इस चारों को बाउंड्री करते हुए, बिल्कुल 4 मंजिला काफी ऊंचाई का बना हुआ, उसमें बहुत सारे कमरे बने हैं। ये कमरे किनके लिए? तो यह विविध राजनीतिक दलों के कार्यालय, हमें संसद भवन से जुड़े लोकसभा राज्यसभा के कर्मचारियों से जुड़े लोग जो हैं उनके कार्यालय के लिए बनाए गए हैं। ये पूरा है। हम इस हॉल की बात करें, सेंट्रल हॉल की, तो सेंट्रल हॉल का जो व्यास है वो 98 फीट का, 98 फीट व्यास का ये सेंट्रल हॉल बना हुआ है। विशेष अर्थ रखता है ये सेंट्रल हॉल क्योंकि इसी सेंट्रल हॉल में 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 की अर्धरात्रि कह ले, 15 अगस्त 1947 की सुबह कह ले,
भारत को आज़ादी यहाँ मिल दी गई थी। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो इसी जगह पर हमारे जो सपने थे वो साकार हो रहे थे। और तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने देश का जो संबोधन किया था वो इसी हॉल से किया था, जब उन्होंने कहा, वर्षों से एक वक्त आता है जब वर्षों से दबी राष्ट्र की आत्मा को वाणी मिल जाती है। भारत को वाणी मिल रही थी स्वतंत्रता की। भारत एक लंबे अंतराल के बाद जाग रहा था और भारत का लोकतांत्रिक सफर की शुरुआत, जो आजाद सफर की शुरुआत हुई थी, वो इसी सेंट्रल हॉल से हुई थी। इसलिए इसकी एक खास यादें रहेगी। चाहे वो संसद भवन आने वाले दिनों में, अब वो नहीं रहेगा क्योंकि नया संसद भवन का शिलान्यास हो चुका है, वह बहुत जल्द ही अस्तित्व में आएगा। लेकिन हम इसकी चर्चा थोड़ा सा आगे करते हैं। इसकी जो परिधि है 1/3 मील की इसकी परिधि है। जब हम परिधि की बात कर रहे थे, बाहरी बाउंड्री का है ये पूरा, इसका अंदर का भी होगा 6 एकड़ के अबाउट इसका क्षेत्रफल है। और जब हम इसकी पहले हमने कहा कि कई मंजिलें हैं और उसके पहली मंजिल पे जाएंगे तो पहली मंजिल पे खुला क्षेत्र है। खुले क्षेत्र में काफी मतलब बलुआ पत्थर का बना हुआ, बलुआ पत्थर से बना हुआ 144 पिलर है। खुले पिलर, जैसे दरवाजा हमारे दरवाजे पे होता है उस तरीके से ये खुला क्षेत्र है और उसमें 144 पिलर हैं। प्रत्येक पिलर की ऊंचाई 27 फुट है। और ध्यान में रखना है ये बलुआ पत्थर के बने। भारतीय स्थापत्य कला, शिल्पकला का एक अद्भुत नमूना प्रस्तुत करता है। बीच में उसी तरीके से झरोखे रेखे लगे हुए हैं और 12 ऐसे स्पॉट है जहां पानी का फव्वारा जो है ये लगे गए हैं। और 12 ऐसे स्पॉट के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि 12 ही इसमें लौह द्वार भी है। 12 लौह द्वार हैं। संसद भवन भारत की आत्मा कही जाती है। इन लौह द्वारों से जो लोग प्रवेश करते हैं, अंदर प्रवेश करते हैं, भारत के लोकतंत्र के जनप्रतिनिधि, भारत के लोकतंत्र के रक्षक उसमें प्रवेश करते हैं और वहीं संविधान के अनुरूप कार्य करने की साथ साथ विधियों के निर्माण की, विधि में परिमार्जन की बात करते हैं। वहां बहस होती है और वहीं से निर्मित कानून को संपूर्ण देश में लागू किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा के संदर्भ में हम इस चर्चा हालांकि बाद में करेंगे विशेष रूप से, लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम लोकसभा के का जो स्थिति है इसका करते चलेंगे। लोकसभा जो सेंट्रल हॉल की हमने कहा कि दाईं ओर अवस्थित है, इसमें दाईं ओर लोकसभा, बाईं ओर राज्यसभा, सामने लाइब्रेरी हॉल और उस लोकसभा की जो स्थिति है, लोकसभा का आसन में यू सेट, इसे पलटकर ऐसे देख लें, यू आकार का है। इसके यू का जो पीक पॉइंट है इस पे बैठते हैं लोकसभा अध्यक्ष, जहां से कार्यवाही शुरू होगी। ठीक इसके सामने मंच से थोड़ा सा ठीक नीचे एक टेबल है। इस टेबल को कहते हैं टेबल ऑफ द हाउस। टेबल ऑफ द हाउस जिसपे सेक्रेटरी जनरल का चेयर उसके सामने रखा होता है और तमाम लोकसभा में हो रही कार्यवाहियों से जुड़े फाइल, जितने दस्तावेज होते हैं, सब इस पे रखे गए होते हैं। इसके अगर हम अपने आप को महसूस करें कि हम उस मंच पे बैठे हैं, सीट पे बैठे हैं, तो हमारी दाईं ओर अर्थात लोकसभा अध्यक्ष के दाईं ओर सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के बाईं ओर का जो क्षेत्र है उसमें बैठते हैं विपक्ष के लोग बैठते हैं। और इस बीच में एक इस लाइब्रेरी हॉल के टेबल ऑफ द हाउस के सामने एक छोटा, इसके चारों तरफ एक खाली स्थान होता है जिसे हम बेल ऑफ द हाउस कहते हैं। और उसके ही इर्द गिर्द पत्रकार बंधु या अन्य जो लोग सब होते हैं, उनसे जुड़े अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, वो बैठते हैं। हालांकि इसकी विशेष चर्चा हम करेंगे बाद में। तो फिर थोड़ा सा ध्यान देंगे हम चलते चलते। 79वां अनुच्छेद में संसद की चर्चा हुई। भारतीय संसद का निर्माण 3 अंगों से हुआ है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का से। और लोकसभा राज्यसभा को मिलाकर के हम कहते हैं संसद। और इस संसद भवन यानी इसके जो सदस्य बैठेंगे, इनके लिए जो भवन बनाया गया उसकी शुरुआत हुई थी 1921 में। 1927 में इसका शिलान्यास हुआ। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इसके शिल्पकार थे। उद्घाटनकर्ता एरविन थे, रायसराय तत्कालीन थे। और इसकी का शिलान्यास किया था ड्यूक ऑफ कर्नाट ने। लगभग 1/3 मील इसकी परिधि है, 6 एकड़ में फैला हुआ है।
तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इससे जुड़ा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।